चलिए, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय एजुकेशन में। आज के क्लास में बाबू हम लोग 12th मैथ के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें अभी हम लोग सबसे पहले वेक्टर के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं कि वेक्टर से क्वेश्चन कितना, जो शॉर्ट क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। अब वेक्टर के बाद जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे डिटरमिनेंट का, फिर उसके बाद हम करेंगे मैट्रिक्स का। तो देखते हैं सबसे पहले वेक्टर का कि वेक्टर का आपका कितना कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए, आपका पहले एकदम क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हो रहा है। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन होगा। पहला क्वेश्चन हम जो आपको दे रहे हैं, देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। सब क्वेश्चन का आपका लिखा और लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया है हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। पहला क्वेश्चन में है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए या माइनस वेक्टर बी बराबर आपको दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिद्ध करना है, प्रूव करके दिखाना है। आपको क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए, हम लोग देखते हैं अभी, प्रूव करके दिखाना है पहला क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन जाना है, करना है। देखिए तो कि वेक्टर ए या प्लस वेक्टर बी है और डॉट वेक्टर ए या माइनस वेक्टर बी है। अब देखिए, इस दोनों को गुना करिए। ए में ए से गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा, वो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कहेंगे कि वेक्टर ए का स्क्वायर। फिर देखिए तो ए में बी से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। फिर बी में ए से गुना करेंगे तो प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए हो जाएगा। फिर बी में बी से गुना करेंगे तो माइनस वेक्टर बी का कुछ हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेक्टर ए के स्क्वायर माइनस वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी और प्लस होता है प्लस, इन दोनों का हम ए भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर है तो वेक्टर बी का स्क्वायर। देखिए, प्लस में माइनस में आपका कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर है तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड स्क्वायर है तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अगला लाइन बढ़िएगा तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर भी कहते हैं, बी के स्क्वायर को बी स्क्वायर कहते हैं। देखिए, आपको सिद्ध करके यही लाना था। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ प्रूव हो गया, तो प्रूव कर दीजिए। सभी लोग को समझ में आया? पहला क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है किसी को? पहला क्वेश्चन आपको कितने में पूछा गया था? 2021 में पूछा गया था। आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा पूरा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है आपको, सेकंड में है हुआ कि वेक्टर ए क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है बाबू कि 5 है, -4 है, 2 है, तथा वेक्टर बी बराबर 2 है, 1 है, -3 है। तो कह रहा है कि जांच कर बताइए कि दोनों एक दूसरे पर लंब है। जांच करके बताना है कि यह एक दूसरे पर क्या है, लंब है। देखिए, हम बताए थे कि लंब जांच करने के लिए कुछ नहीं करना है। लंब जांच करने के लिए लंबवत तब होता है, लंब तब होगा जब वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी के मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट में और 0 आ जाता है, वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि लंबवत है। अगर 0 नहीं आता है बाबू तो लंबवत नहीं है। ये कब पूछा गया था ये भी बता देते हैं। देखिए, कब पूछा गया था। आपको पूछा गया है एग्जाम 2021 में ही पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपको कितना में पूछा गया है, 2021 में क्वेश्चन ही पूछा गया है। चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे बनेगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है, लंब निकालने के लिए कह रहा है। तो लंब निकालने के लिए कहता है तो लंबवत तब होगा, लंबवत सदिश तब होता है जब वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुरंत चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए, वेक्टर ए बराबर जो दिया है वह कुछ दिया है 5, तो इसको कह सकते हैं 5i -4j और +2 के है। और वेक्टर बी बराबर दिया गया है वह 2i +j और -3 के है।
अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2। इसी को हम लोग x1 कहते हैं, इसको हम लोग y1 कहते हैं और इसको हम लोग z1 कहते हैं। इसको हम लोग x2 कहते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं था एक, इसको हम लोग y2 कहेंगे और इसको हम लोग कुछ कहेंगे z2 कहेंगे। देखिए तो x1 के मान 5 है तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, -4 1 है तो हो जाएगा -4, +2 और -6 है तो हो जाएगा -3 दूना 6, तो 6 4 10। देखिए तो 10 और -10 आ गया तो ये दोनों कट जाएगा। तो देखिए तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का मान 0 आया कि नहीं आया। अगर 0 आया तो हम कहेंगे कि प्रूव हो गया। आपका पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। ये आपका सब 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आपका पूछा गया था 2021 में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। चैट से कोई मतलब ही नहीं रखना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने से मतलब रखना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। चैट कोई नहीं करेंगे, एक ठोप नहीं। चैट से आज मतलब कुछ नहीं, सिर्फ आपको देखना है क्वेश्चन कैसे बनता है, समझ गए। सिर्फ क्वेश्चन से मतलब रखना है आज के क्लास में सिर्फ क्वेश्चन से मतलब रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i - 3 के, वेक्टर बी बराबर 3i + 4j दिया गया है। 2021 में ही पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा है कि वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपसे पूछा कितना आसान क्वेश्चन है। वेक्टर ए बराबर दिया है तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए को हम कह सकते हैं 2i + 0j और -3 के। वेक्टर बी बराबर दिया है तो वह वेक्टर बी बराबर कह सकते हैं कि 3i + 4j और -0 के। कोई दिक्कत है तो +0 का कहिए या -0 के कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अगर बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं तो कौचे कहा हुआ कि वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी निकालना है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर फॉर्मूला होता है आई जे के, यहाँ पर होता है कोई चीज़ x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए तो आई जे के हो जाएगा, x1 के मान कितना है 2 0 3, तो हो जाएगा यहाँ पर कुछ 2 0 -3 3 4 0, तो 3 4 0। अगला लाइन में कुछ नहीं करना है, आई को बाहर कीजिए तो ये प्लस माइनस प्लस होता है, आई बाहर कीजिए ई खत्म तो 0 माइनस आपका माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, प्लस जे को बाहर कीजिए ई खत्म तो 0 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। अगला लाइन में प्लस प्लस है तो ई प्लस होगा माइनस होगा, आबरी में प्लस होगा, के बाहर कीजिए ई खत्म तो हो जाएगा 4 दूना 8 -0। देखिए तो क्या हो जाएगा 12i माइनस प्लस 9j और प्लस हो जाएगा आपका 8 के, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको। ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था 2021 में, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया जी, है समझ में आया, देख रहा है तो समझ में आ रहा है। चलिए आप लोग को समझ में आया जी। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बढ़ेंगे क्या कि आप बहुत सारा क्वेश्चन करना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। चैट से आज हम मतलब ही नहीं, चैट कोई के देखबे नहीं करेंगे हम आज, चैट से आज हम मतलब नहीं, आज खाली क्वेश्चन से मतलब रखना है। सिर्फ आपको समझना है, देखना है कि क्वेश्चन पूछा है तो कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिए जल्दी। अगला क्वेश्चन है बुआ क्वेश्चन कि यदि वेक्टर ए बराबर कुछ है बुआ 2 3 पानी से सुकून नहीं करता है, लीजिए सूखने में भी आपका देरी हो जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ए बराबर दिया है 2 3 -5, वेक्टर बी बराबर दिया है 2 2 2
चलिए ए या बी हो गया। तो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन, आपको दोनों के बीच के कोण ज्ञात करना है। दोनों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, बीच का कोण ज्ञात करें। कब पूछा गया था ये क्वेश्चन? 2021 में ही पूछा गया है, 2021 में ही पूछा गया है। चलिए हम लोग दोनों के बीच का कोण ज्ञात करते हैं। एकदम आसान है क्वेश्चन। आपको हम बोले हैं कि जब आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ रहता है तो वेक्टर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी कि 2i + 3j - 5k, और वेक्टर बी बराबर लिख सकते हैं कि 2i + 2j + 2k। अब वेक्टर, अब देखिए कुछ कर रहा है, दोनों के बीच के कोण ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों के बीच के कोण ज्ञात करने के लिए। तो आपको पढ़ाए हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अकोचो होता है, cos थीटा होता है फॉर्मूला। वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो देखिए तो हम लोग कह सकते हैं कि cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब देखिए तो cos थीटा बराबर वेक्टर ए का मान क्या है 2i + 3j - 5k, इंटू में आपका क्या है हुआ 2i + 2j + 2k। देखिए बटा में आपका कह रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा √2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर, इंटू में है हुआ तो इंटू √b के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर। अगला लाइन अगर हम बढ़ते हैं तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा हुआ 2 दूना 4 + 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10 बटा में √2 दूना 4 + 3 तिहाई 9 + 5 25 इंटू √2 दूना 4 + 2 दूना 4 + 2 दूना 4। अगला लाइन बढ़ेंगे तो 6 4 10, 6 4 10, तो 10 में से 10 गया तो यहीं पर आपका हो जाएगा 0। 0 बटा अगर कुछ रहता है तो कमान क्या होता है 0। तो हम कह सकते हैं हुआ कि cos थीटा बराबर 0 आ गया। तो cos थीटा है तो cos थीटा 0 के मान कितना डिग्री के मान cos 0 होता है, कितना डिग्री के मान cos 0 होता है, तो cos 90 डिग्री के मान होता है। तो कहेंगे कि cos 90 डिग्री बराबर 0, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है, दोनों के बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री निकला, सॉरी 90 डिग्री निकला, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर देख लीजिए कि क्या होगा। क्वेश्चन आपका मेन दिक्कत है क्वेश्चन में खाली। देखिए क्वेश्चन अगला जो दिया गया है हुआ क्या है, अगला क्वेश्चन वेक्टर ए बराबर 2i + 3j + 4k, 2i + 3j + 4k, वेक्टर बी बराबर दिया गया हुआ 3i - 7j + 8k, और वेक्टर सी बराबर दिया गया है 5i - 4j + 12k है, +12k। तो कह रहा है क्वेश्चन में हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर सी, ऐसा ज्ञात करना है आपको, ये आपको निकालना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अक्रॉस सी निकालिए। तो बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोग कितने लोग बना दे सकते हैं। वेक्टर ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी क्रॉस सी का मान दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कुछ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर सी। क्या निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर सी निकालना है। देखिए क्वेश्चन आपका 2000, ये जो क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में ही, 5 नंबर का क्वेश्चन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर क्या निकालिए, सी निकालिए। तो देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से बना सकते हैं, 2 तरीके से। पहला तरीका क्या है,
पहला तरीका ये है बुआ कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी आप निकाल के आप फिर उसमें क्रॉस वेक्टर सी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग वेक्टर ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं और वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर सी को पहले निकाल देते हैं और इसको निकाल के हम लोग वेक्टर ए डॉट इससे गुना कर देंगे तो बराबर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब चाहे तो आप इस विधि से बना दीजिए, चाहे तो आप इस विधि से बनाइए, चाहे तो इस विधि से, जैसे आपको बनाने का मन है वैसे बनाइए। चलो हम लोग बनाते हैं जो सबसे शॉर्ट हो, सबसे अच्छा हो, ठीक है, जो जल्दी समझ में आता हो। तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा ये वाला। देखिए हम लोग बना दे रहे हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले आसान क्वेश्चन है कि यही बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले निकाल देते हैं वेक्टर बी क्रॉस सी। देखिए तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालने के लिए कुछ क्या करना है, तो आई जे और के बटा है, तब सॉरी डिटर्मिनेंट का चिन्ह है। फिर कह रहा है कि बी को पहले लीजिए ना जी, तो बी का पहले लीजिएगा तो 3 आएगा, -7 आएगा, फिर क्या आएगा 8 आएगा। सी को लीजिए ना जी, सी को क्या आएगा जी, तो 5 आएगा, -4 आएगा और फिर आपका 12 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, आई को बाहर कीजिए, ठीक है, आई को बाहर कीजिए। आई प्लस वाला है, बाहर हो जाएगा। फिर आई आपका जानते हैं, पहल का प्लस दूसर का माइनस तीसर का प्लस, पहल का प्लस दूसर का माइनस तीसर का प्लस। तो देखिए क्या होगा, आई को बाहर करेंगे, ई लाइन खत्म, ई लाइन खत्म, तो आपको ये आपका यहाँ क्या है 12 है, तो 12 में 7 से गुना कर दीजिए। देखिए ई आपका खत्म, ई लाइन खत्म, तो 12 7 84, तो -84 हो जाएगा। और देखिए तो प्लस माइनस माइनस 8 चौका सॉरी माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 हो जाएगा। अगला लाइन बढ़ते हैं, माइनस जे को बाहर कर दीजिए। देखिए ई खत्म हो जाएगा, तो बढ़ती है 36। देखो माइनस जे को करेंगे तो ई खत्म, तो बढ़ती है 36, 8 5 40, -40 हो जाएगा। प्लस के को बाहर कर दीजिए बुआ, तो के से ई खत्म हो जाएगा, चढ़ती है 12, तो आपका हो जाएगा -12 और माइनस माइनस प्लस 7 5 35। नेक्स्ट लाइन जब अगर आप बढ़ते हैं तो 84 में से 32 को घटाइए। देखिए तो 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो -52 आई है तो आई हो जाएगा। देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 में से 4 जाएगा तो -4, माइनस माइनस प्लस 4j। अब देखिए प्लस है तो प्लस, देखिए तो 35 में से 12 घटा दीजिए। 35 में से अगर 12 घटता है तो 5 में से 2 गया तो आपका 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा 23, और के है तो के हो जाएगा। अब हम लोग कहेंगे कि जो वेक्टर ए है और डॉट वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर सी निकालना है, तो वेक्टर ए का जो मान है हम लोग उसको पता है कि 2i + 3j + 4k है। और फिर देखिए तो हुआ डॉट क्या है, डॉट है। और कोची कर रहा है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो वेक्टर बी क्रॉस सी का मान हम लोग निकाल दिए, -52i + 4j + 23k है, तो +23k हो जाएगा। आगे देखिए तो अब डॉट निकालना है, डॉट में कुछ नहीं होता है, ये दोनों के गुना कर दीजिए, तो 52 दूना आपका 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। फिर आपका माइनस में था, ये था प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 रहेगा, चढ़ती आई 12 हो जाएगा, फिर प्लस रहेगा 23 चौका 23 में 4 तो चढ़ती है 12 के 2 हाथ में रहा 1, और 4 दूना 8 है 1 9, 92 हो जाएगा। अब क्या करना है, 92 और 12 को जोड़ देना है, 92 और 12 को जोड़ देना है। तो देखिए 92 12 को जोड़ते हैं तो 2 और 2 4 और 9 1 10, 104 आ जाएगा। 2 और 2 को जोड़िए तो 4 104 आएगा। अब माइनस में आपका 104 है, तो -104 बराबर आपका 0 आ गया, तो 0 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, 0 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन अगर किसी को भारी लग रहा है तो बोलिए, ये क्वेश्चन अगर किसी को समझने में भारी लग रहा है तो बोल सकते हैं। किसी को थोड़ा सा भी भारी लगे या थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप बोलिए, दिक्कत है किसी को? चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसको पहले मिटा लेते हैं और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया हुआ क्वेश्चन है कि थ्री यदि सदिश 3i माइनस 4j प्लस 12k है। 3i माइनस 4j प्लस 12k है तो दिक् को जया निकालिए। क्वेश्चन क्या हुआ? दिक् को जया निकालिए। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि दिक् को जया निकालिए। दिक् को जया निकालें। देखिए कितना में पूछा है ये बता देते हैं आपको। दिक् को जया निकालिए। क्वेश्चन ये आपको पूछा गया है कब? 2020 में पूछा गया हुआ। कब पूछा गया है? 2020 में के एग्जाम में पूछा गया है 2 नंबर में। कितने नंबर में पूछा गया है? 2 नंबर। आज जितना भी क्वेश्चन चल रहा है 2 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन चल रहा है। तो 2020 में आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि सदिश 3i माइनस 4j प्लस 12k का दिक् को जया के याद करिए। दिक् को जया का मतलब आप जानते हैं कि डायरेक्शन क्या निकाले कह रहा है? कोसाइन निकाले कह रहा है। डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है? वेक्टर ए बराबर आपको दे दिया है कुछ हुआ 3i माइनस 4j प्लस 12k है। और दिक् को जया डायरेक्शन कोसाइन तो मतलब एल, और एल बराबर फॉर्मूला था वेक्टर ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर होता है आपका एल एम बराबर बी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल एम एन, एन बराबर होता है वो आपका सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए तो क्या होगा? ए का मान कितना दिया हुआ तो ए का जो मान है 3 होगा। अब बटा में देखिए इसको हम लोग ए कहते हैं बाबू, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। पहला वाला को हम लोग ए कहते हैं, दूसरा वाला को बी कहते हैं और तीसरा वाला को क्या कहते हैं? सी कहते हैं। आपका पहला जो पूछा है एल बराबर क्या होगा? तो एल बराबर फॉर्मूला होता है ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो रूट है तो रूट ए का मान 3 है, 3 के स्क्वायर कीजिए प्लस माइनस 4 के स्क्वायर कीजिए प्लस 12 के स्क्वायर कीजिए। 3 है तो 3, 3 3i 9, 4 चौका 16, 12 बना 144। टोटल का जोड़ दीजिए। टोटल का जोड़िएगा तो 3 है, 4 अच्छो 10, 10 9, 19 की 9 हाथ बना 1, 4 1 5 1 6, 169 रूट अंडर आप निकालिएगा तो 3 बटा 13 एक आंसर होगा पहला के। दूसरा निकालिएगा तो बी का मान माइनस 4 बटा पूरा का मान तो नीचे निकाल ही ना दिए कि 13 होगा तो 13 होगा। तीसरा का निकालिएगा तो 12 बटा 13 होगा। अब इसी में हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन बराबर क्या होगा? तो डायरेक्शन कोसाइन बराबर आंसर हो जाएगा हुआ 3 बटा 13 माइनस 4 बटा 13, 12 बटा 13। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन वेक्टर से पूछा जाता है। आपको सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है वेक्टर का। देख लिए इतना इजी क्वेश्चन आपको वेक्टर से पूछता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको इस क्लास में नहीं पढ़ाए गए हैं। सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ, चलिए ये भी आपका 2020 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए बराबर i प्लस जे माइनस के है। फिर आपको दिया गया है वेक्टर बी बराबर i माइनस जे प्लस के है। i माइनस जे प्लस के है तो बीच का कोण थीटा ज्ञात करना है। हुआ बीच का कोण क्या निकालना है? थीटा निकालना है। क्वेश्चन आपको दिया गया है बीच का कोण थीटा निकालना है। तो देखिए कैसे बीच का कोण थीटा निकलेगा। ये आपका कब पूछा है जब बता देंगे हम आपको। 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2020 में पूछा गया है।
आपको कितने नंबर में, 2 नंबर में पूछा गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। बीच का कोण अभी हम लोग थीटा बराबर पढ़े हैं कि वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कौची कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। एकदम भारी किसी को लगा तो बोलिए, भारी लगा किसी को तो बोलिए। ये क्वेश्चन सभी लोग बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? हमें यकीन है कि आप सभी लोग बना लेंगे। हम आज चैट देख नहीं रहे हैं, चैट वाला जो ऑन नहीं किए हैं। सिर्फ आप चैट मत कीजिए, चुपचाप खाली समझिए। ये क्वेश्चन अभी आपको पिछला वीडियो मतलब पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में लगभग हमको थीटा का मान निकाल के दिखाए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देरी करना ही नहीं है, आपको जल्दी जल्दी करके क्वेश्चन आपका खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हुआ, देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्वेश्चन है हुआ यदि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी के माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए। फिर आपका क्या दिया गया है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड बराबर क्या है हुआ 2 है। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड बराबर क्या है हुआ 3 है। तथा वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है 4 है। वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है 4 है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ये भी आपसे पूछा गया है कि वही एग्जाम में 2020 के एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आपका 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए या माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना हुआ। वेक्टर ए या माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का मान दिया है 2 और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का मान दिया है कितना, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग देखिए दिया है वो कि वेक्टर ए या माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड आपको ज्ञात करना है। वेक्टर ए या माइनस वेक्टर बी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम इसको कह सकते हैं जी कि वेक्टर ए या माइनस वेक्टर बी के स्क्वायर बराबर, ऐसे कह सकते हैं कि वेक्टर ए या माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए या माइनस वेक्टर बी। ये दोनों के फिर गुना करेंगे हुआ तो एक के गुना है, स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। देखिए वेक्टर ए माइनस बी के होल स्क्वायर दिया है, सॉरी मतलब वेक्टर ए माइनस बी आपको निकालने के लिए दिया, तो हम कह सकते हैं ना कि वेक्टर ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, अगर ये दोनों ए जैसे एक से स्क्वायर होता है तो एक्स इंटू एक्स लिखते हैं, तो ए माइनस बी का स्क्वायर है तो ए माइनस बी के इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। आगे बढ़िए, आगे देखिए तो कि वेक्टर ए या माइनस वेक्टर बी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। देखिए तो ए माइनस एकरा में कैसे गुना करेंगे तो कहेंगे कि ए स्क्वायर आएगा, ए के स्क्वायर, फिर हम लोग इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस वेक्टर ए इंटू कुछ हो जाएगा वेक्टर बी। अगला लाइन बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के कुछ स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के कुछ हुआ स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए का स्क्वायर दिया तो वेक्टर ए के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी है तो वेक्टर ए और डॉट बी। अगर कह सकते हैं कि माइनस वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर है तो वेक्टर बी के स्क्वायर। अगला लाइन कर देखिए तो वेक्टर ए या माइनस वेक्टर बी के स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिए तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, देखिए सॉरी ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए का मान आप देखिए क्या दिया गया है 2, तो हम कह सकते हैं कि 2 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ए डॉट बी का मान क्या दिया हुआ 4, तो हम लोग कहेंगे 4, माइनस है तो माइनस ए डॉट बी का मान क्या दिया है 4, तो कहेंगे 4, प्लस है तो प्लस बी के स्क्वायर, तो बी का मान कितना दिया है 3, तो 3 के हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अगला लाइन बढ़ेंगे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 दूना 4, -4 प्लस 9, अब देखिए तो ये आपका -4 प्लस 4 कट जाएगा, 9 में से 4 हो जाएगा 5 बचेगा। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वेक्टर ए या माइनस वेक्टर बी के स्क्वायर बराबर कुछ हो जाएगा,
तो 9 में से 4 गया तब 5 हो जाएगा, तब 5 यानी स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, तब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड बराबर √5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर +- आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2020 में पूछा गया था। 2020 में क्वेश्चन बहुत आसान था। देखिए कोई भारी नहीं है। वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के मान 2 है, ये आपको निकालना है कि मतलब वेक्टर ए माइनस बी का मान निकालिए, ठीक है। तब वेक्टर ए माइनस बी के हम लोग मैग्नीट्यूड के मान निकाल दिए, जो आया आपका वो आंसर हो गया। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हुआ क्या होगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा क्या होगा। जय वेक्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ज़्यादा टॉपिक नहीं है आपका वेक्टर में से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है कि मोबाइल में ही क्वेश्चन था, कॉपी में हम लिखे नहीं थे। देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कैंसिल। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्या है, ये वो क्वेश्चन दिया गया है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, मान ज्ञात करें। ये 2020 का क्वेश्चन है। 2i + 3j + 4k, 2i + 3j + 4k डॉट 3i - 7j + 8k फिर क्रॉस 5i - 4j + 12k है। ऐसा आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसका मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है? इसका मान निकालना है। देखिए तो अभी हम ऐसा क्वेश्चन को बनाए थे, मान ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं बउआ कि वेक्टर आपका ए दिया गया है। क्या दिया गया है? वेक्टर ए दिया गया है। हम इसको कह सकते हैं बुआ कि क्या दिया गया है, तो वेक्टर बी दिया गया है। क्या दिया गया है? वेक्टर बी दिया गया है। इसको हम कह सकते हैं बुआ कि क्या दिया गया है, तो वेक्टर सी दिया गया है। देखिए आपके पास वेक्टर ए मिल गया, वेक्टर बी मिल गया, वेक्टर सी मिल गया, तो इसी को हम दूसरा रूप में लिखेंगे तो कहेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर सी हमको निकालना है। क्या निकालना है बुआ? तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस वेक्टर सी निकालना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर सी निकालना है। तो देखिए तो वेक्टर ए डॉट बी निकाल के, चाहे तो अभी हम पिछला क्वेश्चन को ऐसा बनाए हैं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकाल देंगे और उसके बाद वेक्टर ए निकाल देंगे। वेक्टर बी क्रॉस सी पहले निकालेंगे और फिर उसके बाद इसको निकाल के इसको में गुना कर देंगे। जो बराबर आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो आएगा बराबर में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम जान रहे हैं कि आप लोग बना दीजिएगा। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना दीजिएगा, हमको अच्छे से मालूम है। अभी सिखाए हैं ऐसा क्वेश्चन का है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेक्टर ए बराबर 1 1 1, बी बराबर दिया गया है 1 2 3, सी बराबर दिया गया है 2 3 1। तो कह रहा है तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग ए पॉइंट्स। मतलब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें निकालना है बाबू। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि अब आपका त्रिभुज में ये ऐसा दे दिया, देखिए कैसा दे दिया, ए बी और क्या दे दिएगा? सी दिया गया। ए बी और सी दे दिया गया। ए का मान आपको दिया हुआ है कि 1 1 1 है, बी का मान दिया गया कि 1 2 3 है, सी का मान दिया गया कि 2 3 1 है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। त्रिभुज का कोची क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे, 1/2 गुना ए बी गुना ए सी,
ए बी गुना क्या होता है, ए सी होता है। ये फार्मूला आप सभी लोग, ए बी क्रॉस ए सी, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर आपको फार्मूला लिखाया गया है, क्या होता है, ए बी क्रॉस ए सी होता है, ए बी क्रॉस ए सी। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग ए बी के मान निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी बराबर आप जानते हैं कि ओ बी माइनस ओ ए होता है। वेक्टर ए बी बराबर क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए होता है। फिर हम लोग ए सी, वेक्टर ए बी या वेक्टर ए सी निकालेंगे। तो वेक्टर ए सी बराबर हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए। आइए दोनों के मान निकाल के, ये दोनों के मान निकाल के कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला में दे देना है कि 1/2 है तो 1/2, सॉरी फार्मूला में नहीं दीजिएगा। ये दोनों के जब मान निकल जाएगा तो फिर आपको वेक्टर ए बी अक्रॉस वेक्टर ए सी निकाल लेना है, जो आपका ऐसे निकलेगा आई जे के, अब बटा में आपका फिर ए बी का मान पहले दे दीजिएगा, फिर ए सी का मान बाद में दे दीजिएगा, एकरा हल करिएगा। फिर इसका मान जो आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी का, फिर इसका मान यहाँ पर आ जाएगा, तब नीचे लिखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू वेक्टर ए बी अक्रॉस वेक्टर ए सी। तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे बना लेना है आपको। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए हो गया सभी लोग का, चलिए हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हुआ, वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j माइनस 5 के है, तथा वेक्टर बी बराबर माइनस 7i प्लस 6i प्लस 8 के है। तो वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी आपको निकालना है। वेक्टर ए अक्रॉस कुछ निकालना है, वेक्टर बी निकालना है। कब पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, 2019 में, 2016 में, 2015 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कितने लोग हैं जिनसे नहीं बनेगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा कि जिनसे नहीं बनेगा। वेक्टर ए अक्रॉस क्या निकाला है बुआ, वेक्टर बी निकालना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इतना आसान क्वेश्चन है, 19 में भी पूछा है, 16 में भी पूछा है, और 15 में भी पूछा है। देखिए बनाना एकदम आसान है, एकदम आसान है। कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे, वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, आई जे के होता है। देखिए तो आई का मान कितना है बुआ, वेक्टर ए का मान 2 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 5। देखिए वेक्टर बी का मान क्या है, -7 प्लस 6 प्लस 8 है। और निकालना क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, आई को बाहर करेंगे और सभी लोग बना लेंगे। हम जान रहे हैं कि क्वेश्चन सबसे बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अब भी हम को बना के दिखाए हैं जी, अब भी वो क्वेश्चन ऐसा बना के दिखाए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग को सभी लोग को बना लेना है। 3 बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं। हम आप लोग के लिए दिन रात पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को भी कर्म बनता है कि दिन रात मेहनत करेंगे। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लीजिए क्या आता है। कह रहा वेक्टर ए बराबर 2 3 माइनस 5 है। 2 3 क्या है, -5 है। और वेक्टर बी बराबर 2 2 है। फिर आपका क्वेश्चन 19 में पूछा गया हुआ, 2019 में वेक्टर बी बराबर 2 2 है। तो 2019 में फिर यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए कि क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा नहीं। तो कह रहा है कोची कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब है, परस्पर
लंब है, कौची है, लंब है। तो लंब क्या मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी का मान कौची निकालेंगे, 0, तो लंबवत है। अगर 0 नहीं आएगा तो लंबवत नहीं है। ये क्वेश्चन अभी हम बताए थे आपको, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको लिया गया है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 में क्या है क्वेश्चन, जो देख लेते हैं। क्वेश्चन वेक्टर ए बराबर i माइनस टू जे अब -3 के है। फिर कह रहा है कि वेक्टर बी बराबर 2i प्लस जे अब माइनस के है, और वेक्टर सी बराबर दिया गया है आपका i अब प्लस 3j अब -2 के। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कहा, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या निकालना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालना है। हम जान रहे हैं कि आप सभी लोग बना दीजिएगा, हमको यकीन है कि आप लोग सभी लोग बना दीजिएगा, कुछ नहीं क्वेश्चन में पूछा है, सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है कि वेक्टर ए आपका दिया गया है, वेक्टर बी आपको दिया गया है। गेट बंद कर देते हैं, बार बार सब कोई आ ही रहा है, बंद करने के बाद कोई आएगा ही नहीं। चलिए गेट आपका बंद हो गया, क्लास चलिए बंद हो जाएगा तो कोई मतलब क्लास के अंदर मेरे रूम में आएगा ही नहीं, सबसे अच्छा है। देखिए ए बी सी आपको दिया गया है, हुआ क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ए दिया गया है आपको, बी दिया गया है, सी दिया गया है। आपको कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालना है। क्या निकालना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पिछले क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसे ही क्वेश्चन को बना देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी पहले निकालना है। ये आप लोग निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे, सभी लोग निकाल देंगे, हम जान रहे हैं आप सभी लोग निकाल देंगे। जब बी क्रॉस सी निकाल दीजिएगा और बी क्रॉस सी का जो मान यहाँ पर आ जाएगा हुआ, फिर उसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इसको से मान निकालेंगे। फिर इसमें ऐसी जाएगा कि आई जे के हो जाएगा। अब फिर वेक्टर ए जो दिया गया है यहाँ पर 1 -2 -3 ई लिख देंगे। एक मान जो ई वाला आएगा ना जी, इसको ई वाला में रख देना है। अब फिर यहाँ से आई को बाहर करना है, फिर ऐसे पड़ी -j को बाहर करना है, फिर आपको k को प्लस में बाहर करना है, और जो मान आएगा वही आपका कुछ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा था, देखिए तो भारी है। 2017 के एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, भारी लगा आपको, एक ठोप नहीं भारी आपको लग रहा होगा। ये हमको उम्मीद है कि आप लोग बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है कि अब देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन के अगर सोल्यूशन करेंगे तो फिर आपका पूरा वेक्टर भी नहीं खत्म हो पाएगा। क्या है कि 7 बजे से फिर क्लास आपका 10वां क्लास के भी रहता है, लगभग हम लोग पढ़ेंगे 7:10 तक, 7 बजे तक जितना हो जाए, 7:10 तक, 7:10 तक में देख लेंगे सब लोग क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लिए थे सभी लोग ना, और नहीं लिए हैं तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको कॉपी में बना लेना है। 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो अगला है देखिए क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, क्वेश्चन अगला आसान एकदम है। क्वेश्चन दिया गया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
बराबर सीध करके आपको लाना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर सिद्ध करके लाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए कि कैसे सिद्ध होगा, कैसे सिद्ध होगा, एकदम ध्यान दीजिए यहाँ। देखिए तो हम लोग इसको वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी है, वेक्टर ए कौन सी था क्वेश्चन तो गलत नहीं ना लिखा है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन आपका क्वेश्चन गलत तो नहीं ना लिखा है, हाँ सॉरी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऊपर में इसमें भी स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है, दोनों में क्या है स्क्वायर है। अब देखिए तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर। एल एच एस से हम लोग चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं हुआ एल एच एस से चल रहे हैं, आर एच एस आ जाएगा, मेरा प्रूव हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला लाइन जो बढ़ते हैं, हम ए क्रॉस बी को हम कहते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। वेक्टर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ए डॉट बी को हम लोग कहते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कुछ होता है हुआ कॉस थीटा। वेक्टर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए तो तीनों के स्क्वायर है तो हम बारी बारी से नहीं कह सकते हैं कि वेक्टर ए के स्क्वायर इंटू वेक्टर बी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। प्लस है तो प्लस कहेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए तो यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। इस सब के स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़िए, ए का स्क्वायर है तो वेक्टर ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस। जैसे इसको हम ऐसे कह सकते हैं बुआ कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम कह सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये दोनों में से कॉमन है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के कॉमन लेंगे बुआ कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के कॉमन लेंगे तो कौन बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बचेगा बुआ कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो देखिए तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, एक मान 1 हो गया तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। देखिए तो आर एच एस प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना। प्रूफ आपका हो गया। यही क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गाना कहाँ बजने लगा जी तिखरी जी। अच्छा गाना पर ध्यान नहीं जाना है सबको, हम लोग खाली पढ़ने पर ध्यान देंगे, गाना बजने वाला को बजने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, फिर देखिए ए क्रॉस बी से आपको निकालने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। फिर आपको दिया गया है 2022 के ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हुआ देखिए कि वेक्टर ए बराबर -4i प्लस 7j -11 के है। वेक्टर बी बराबर दिया गया है आपको बुआ 10i प्लस जे अब प्लस के है तो कह रहा है तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन भारी लग रहा है किसी को। कब पूछा गया है तो एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है। कब पूछा गया है तो एग्ज़ाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी बच्चा मेरा नहीं होगा जिससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, हमको पता है सभी लोग बना देंगे, इसीलिए हम क्वेश्चन को बनाते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्या है। दो 2022 में ही फिर वो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन एकदम इजी पूछा गया है। बार बार आपका एक ही जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2i प्लस 3j सॉरी -3j है, -3j 2i -3j प्लस 4k है, प्लस 4k और डॉट है आपका 7i प्लस 8j -9k है
9 के और फिर आपका कुछ है क्रॉस है, क्रॉस क्या है हुआ, तो क्रॉस आपका दिया गया है 9i प्लस 5j और माइनस 5 के है। आपको निकालना है क्या है, तो निकालना है आपको इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करें। और कब पूछा गया है, तो 2022 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये 2022 का क्वेश्चन है। ये अभी तक हम लोग 3 बार ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, 3 बार इस क्वेश्चन को हम लोग बना दिए, 3 बार ही पूछा गया है। देखिए तो मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो हम लोग अभी बताए थे कि इसको वेक्टर ए मान सकते हैं, इंक लगता है सब में डालना पड़ेगा जी। इसको हम लोग वेक्टर ए मान सकते हैं, इसको वेक्टर बी मान सकते हैं और इसको वेक्टर क्या मान सकते हैं, सी मान सकते हैं। ए डॉट बी, अब देखिए तो क्रॉस सी निकालना है। ये अभी तक नहीं, 3 बार हम ये क्वेश्चन को बता दिए। ये मिला के तीसरा क्वेश्चन है। ये आप लोग से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सभी लोग जल्दी बताइए, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चैट पढ़ नहीं करेंगे आज, बन जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जान रहे हैं कि क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चैट देखने के लिए कहाँ, मोबाइल में, ये वाला में आपका मोबाइल में क्वेश्चन है, वो वाला मोबाइल से लाइव है चल रहा है, कंप्यूटर आज ऑन होवे नहीं किया है। तो चलिए यहाँ हम लोग ध्यान दीजिए। अब तो आप लोग के लिए दो को मोबाइल रखे पड़ रहा है। एगो नया मोबाइल आपका लेवाया है, यहाँ आपका ये को मोबाइल अलग है, आपका वो वाला मोबाइल है जो चल रहा है अलग है। तो अब क्या करें, आज बिना चैट का ही होगा, चैट हम किसी का नहीं देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। थक जाते हैं जी, बोलते बोलते थक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है हुआ, चलिए जो आपका था वेक्टर का क्वेश्चन लगभग हम लोग बना दिए। वेक्टर का सब क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है। अभी से अभी हम लोग क्वेश्चन अब चलेंगे। अब हम लोग डिटर्मिनेंट के देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स का। डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं। तो अभी हम लोग डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन देखते हैं। आपका टाइम कितना हो गया, टाइम देख लेते हैं कितना हुआ आप लोग का। अभी टाइम कुछ खास हुआ नहीं है, अभी टाइम आपका बच रहा है। चलिए तो अभी हम लोग देख लेते हैं। अभी आधा घंटा लगभग हम लोग पढ़ लेंगे। आधा घंटा भी मेरे पास, आप लोग के पास टाइम है, आधा घंटा अभी आपका टाइम है। चलिए कि चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इजी पूछा गया है। लोग वो नहीं खुल रहा है जी। चलिए हाँ लॉक खुल गया। डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन है आपसे बहुत इजी पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए कितना आसान पूछा गया है। अच्छा आपकी इंक डाल ही लेते हैं कि आपको दिया गया है 23, फिर दिया गया है क्या हुआ 46, फिर आपको क्या दिया गया है 65, यहाँ देखिए दिया गया है 11, फिर दिया गया है 20 और फिर दिया गया है आपको 45। यहाँ देखिए क्या दिया गया है 12, 26, फिर देखिए क्या दिया गया है 20। अब बराबर आपको सीध करके 0 लाना है। डिटर्मिनेंट ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2021 में। ये क्वेश्चन आपका कब का है, 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। 23, 11, 12, 46, 20, 22, 65, 45, 20 है, बराबर आपको सीध करके 0 लाना है। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन। हम आपको बताए हैं कि इसको हम लोग कहते हैं C1। इंक डाल लेते हैं, रुक जाइए, क्या इंक है ही नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। अब हो गया है, बस कसना खाली है आपको।
देखिए मेन बात है कि हम अकेले क्लास ले रहे हैं, कोई आपका ही रूम में है ही नहीं। कोई रहता तो उससे इंक डलवाते भी, कोई नहीं है आपके रूम में, इसमें सिर्फ अकेले हम हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन में इंक डाले थे जी? में डाले थे कहीं में। चलिए यही में इंक डाला। चलिए अगला क्या है, यही क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको बताए हैं जी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, C1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, C2 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, C3 कहते हैं। अब देखिए तो आपको बताए हैं कि किसी भी सारणी के कोई दो रो दो कॉलम आपस में समान होता है। किसी भी सारणी के कोई दो रो या दो कॉलम आपस में समान होता है तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब आप देखिए कि ये जो सारणिक दिया गया है, यहाँ आपका 23 है, 11 और 12 को अगर जोड़ दिया जाए, 20 और 26 को जोड़ दिया जाए तो ये दोनों इसके देखो तो 45 और 20 65 हो जाएगा, 20 और 26 46 हो जाएगा, 11 और 12 23 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं C1 डैश टू, C1 में तो चेंज नहीं करना है ना जी, कोचे हम कर दे कर देते हैं ऐसा। चलिए हम लोग चलते हैं C1 प्लस C2 से। कोचे से चलते हैं C1 प्लस C2 से। C1 और C2 को आपस में जोड़ देते हैं, ये दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, नेक्स्ट लाइन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 है तो 23, 46 है तो 46, 65 है तो 65। ये C1 प्लस C2 करते हैं, क्या करते हैं, C1 प्लस C2। तो 11 12 जोड़िएगा 23 हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा। हम ऐसे कह सकते हैं C2 डैश टू, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं C2 डैश टू C2 प्लस C1, C2 डैश टू C2 प्लस C1। तो C2 में जो जोड़ना है तो C2 डैश टू C2 प्लस C1, C2 प्लस C1 नहीं C3 जी, क्या है कि इसको हम लोग C3 कहते हैं। तो C2 में C2 डैश टू माने C2 में C3 को जोड़ना है, C2 में C3 को जोड़ना है। तो C2 आपका ये है, अगर में C3 को जोड़ना है तो 11 12 आपका 23, अगला लाइन क्या होगा, 20 है 26 क्या होगा, 46, अगला लाइन क्या होगा, 45 है 20 65। तो अब देखिए बाकी देखो यहाँ जो लिखाता है ना वो आता है C2 इज़ द वश छेड़छाड़ और C3 इज़ द नो छेड़छाड़। C3 जैसे वैसे लिख देंगे तो 12 26 20। अब देखो आप कि क्या ये दोनों का किसी भी सारणी के कोई दो रो दो कॉलम आपस में मिलता है तो सारणी का मान क्या हो जाता है, 0। RHS प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। कोई क्वेश्चन भारी लगा आपको, कोई क्वेश्चन में इनमें आपको भारी लगा कोई क्वेश्चन तो बोलिए कि हाँ भारी लगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं क्वेश्चन में करना था, ये दोनों के जोड़ दिए तीसरा के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि C2 डैश टू C2 प्लस C3। तो C2 में मतलब C2 आगे लिखाया है तो C2 इज़ द अवश्य छेड़छाड़, C2 इज़ द अवश्य छेड़छाड़ और C3 इज़ द नो छेड़छाड़। तो चलिए मैंने C3 इज़ द, ऐसे भी हम कह सकते हैं C2 इज़ द चेंज और C3 इज़ द नो चेंज। देखिए आपको जैसे समझ में आता है वैसे समझिए, हम लोग का वो देहाती जुगाड़ था को बता दिए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में क्या हैगा देख लेते हैं। बार बार तो ये में लोग खोले पड़ते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बुआ सारणी का मान ज्ञात करें, सारणी का मान ज्ञात करें। सारणी का आपका दिया गया है 16 23 32 32 9 16 19 19 9 16 19 7 7 13 7 7 13 13 7 7 13 है। अब देखिए हम लोग इस सारणी के मान आपको निकालना है कि इस सारणी के मान ज्ञात करें। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए मान ज्ञात करने के लिए हम कुछ नहीं करना है, सिंपल बात करना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, C1 इसी को हम क्या कहेंगे वह C1 कहेंगे, इसको हम लोग C1 कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे वह C2 कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे वह C3 कहेंगे। तो आपको C1 C2 और C3 मिल गया, C1 C2 और C3 मिल गया। अच्छा चलिए C1 C2 और C3 मिल गया आपको।
तो देखिए तो इसमें क्या करेंगे कि आपका बन जाएगा। तो अब देखिए पता चल रहा है कि अगर 16 में से 9 घटा देंगे 7 आ जाएगा, 23 में से 16 घटा देंगे 7 आ जाएगा, 32 में से 19 घटा देंगे 13 आ जाएगा। हमको ये देखने से ही पता चल रहा था कि 16 में से 9 गया 7, 23 में से 16 गया 7, 32 में से 19 गया 13, घटा रहे हैं तो आ जा रहा है। तो नीचे लिखाएगा क्या, तो लिखाएगा यही, क्या लिखाएगा देखिए, C1 डैश टू C1 माइनस C2, C1 डैश टू C1 माइनस C2, क्या है कि C1 में से C2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो C1 इज द अवश्य छेड़छाड़ और C2 इज द नो छेड़छाड़। C1 इज द अवश्य छेड़छाड़ और C2 इज द नो छेड़छाड़। तो इसको जब हम चेंज करेंगे बुआ तो देखिए तो क्या हो जाएगा, C1 का मान कितना है बुआ, तो C1 में से C2 को घटा देना है, C1 में से C2 को घटा देना है। तो 16 में से 9 जाएगा तो वह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 23 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा वह 7 हो जाएगा। 32 में से 19 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो C1 इज द अवश्य छेड़छाड़, C2 इज द नो छेड़छाड़। C2 के कोई चेंज ही नहीं करना है, C2 जैसे है वैसे ही रहेगा। तो C2 में आपका क्या हुआ, 9 है, 16 है, 19 है, 7 है, 13 है, तो 13। अब देखिए कि किसी भी प्रॉपर्टी याद कीजिए, आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है कि किसी भी सारणिक के कोई 2 रो या 2 कॉलम, किसी भी सारणिक के कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान होता है। किसी भी सारणिक के कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान होता है तो उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 इसका आंसर आ जाएगा, 0 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 कह रहा हुआ का पूछा गया है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। फिर आपका है कुछ B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B। फिर अगला है आपका C माइनस A माइनस B, B माइनस C। आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मान निकालना है। क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। 2000 कितना में पूछा गया है, 21 में क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है तुम देख के देखो तो कि अगर हम तीनों के R1 के चाहे हाँ C1 के C2 को C3 के तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। तीनों के आपस में क्या करेंगे, जोड़ देते हैं हम लोग। देखो तो कि C1 को और C2 को और C3 को जोड़ के देखो तो A माइनस बी है तो A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A आएगा। माइनस से प्लस से कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस से प्लस सी कट जाएगा। तो हमारा प्रत्येक का भी अब 0 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्रत्येक का भी अब आपका क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। और किसी भी सारणी के कोई रो या कोई कॉलम का प्रत्येक का भी अब 0 हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। और इसका मान निकाल देंगे तुरंत 0 आ जाएगा। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए तो एक ठो भारी आपको लग रहा है तो बोलिए कितना आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक ठो अगर आपको भारी लग रहा है तो आप बताइए कि एक ठो भी भारी हमको लग रहा है, थोड़ा सा भी भारी लग रहा है तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब हम ये लिखेंगे क्या हुआ, लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे यही कि C1 डैश टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 डैश टू C1 प्लस C2 प्लस कोची C3 माने C1 इज द अवश्य छेड़छाड़ और C2 और C3 इज द नो छेड़छाड़। तो C1 में जोड़ दीजिए तीनों के जोड़ेंगे तो A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस ए आएगा। और C2 को जैसे वैसे लिख दीजिए तब B माइनस C और C माइनस ए, ये आपका जैसे वैसे रह जाएगा। अगला लाइन में जोड़िए इसको तब B माइनस C प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी। फिर आपका C माइनस ए है, C माइनस ए, A माइनस बी है, A माइनस बी रह जाएगा। अगला लाइन में जोड़िए तो C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस C। आई आपका A माइनस बी है तो A माइनस बी, अब B माइनस C है तो B माइनस C रह जाएगा।
देखिए ए से ए आपका कट गया, बी से बी आपका कट गया, सी से सी आपका कट गया, बी से बी आपका कट गया, ए से ए आपका कट गया, सी से सी कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया। प्रत्येक अवयव को हम कह सकते हैं कि 0 0 0 आया, कट गया सब तो क्या आया, 0 आया, 0 आया, 0 आया। अब फिर यहाँ आपका है b माइनस सी, फिर यहाँ आपका है c माइनस ए माइनस बी है, c माइनस ए है, a माइनस बी है, b माइनस सी है। अब देखिए तो किसी भी सारणी के कोई रो या कोई कॉलम, किसी भी सारणी के अगर कोई रो या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। आपका 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारी क्वेश्चन था, किसी को भारी लगा? भारी लगा तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हुआ 2020 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 3x x1 है बराबर आपका क्या है 3 2 4 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान, चलिए x का मान कैसे ज्ञात होगा, सभी लोग जानते हैं कि कैसे ज्ञात होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। x का मान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें क्लास में ही बताया गया है। देखिए तो डिटर्मिनेंट है तो इसमें ऐसा ऐसे गुना हो जाएगा, ये भी डिटर्मिनेंट है ऐसा ऐसे गुना हो जाएगा, तो गुना कीजिए तो हुआ तो 3 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है बराबर 3 और 4 दूना प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए तो ये 3 है तो 3 प्लस में इधर आएगा माइनस में, प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर x स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा प्लस में, x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा प्लस में। अब देखिए क्या करना है, 3 से 3 कट गया तो हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर -8 आया, x बराबर हो जाएगा √8, आपका यही आंसर आ जाएगा। √8 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन लास्ट आपका है, ठीक है, टाइम भी आपका ज़्यादा हो गया, इतना ये क्वेश्चन जो है आपका लास्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब एक क्लास में अगर एक चैप्टर दो चैप्टर भी देखेंगे तो आपका सब तुरंत खत्म हो जाएगा, देरी नहीं है आपका। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 है, 6 है, 1 है, -3 है, 0 है, 5 है, 4 है, -7 है, का मान निकालिए। का मान ज्ञात करना है हुआ, क्या निकालना है, मान निकालना है। देखिए इसमें पहले कोई प्रॉपर्टी काम कर रहा है। अच्छा ये पूछा कब गया है, एक बार देख लेते हैं। पूछा कब गया क्या है, लिखा हुआ सब था 2020 में। हाँ ये 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। वह बार बार कैमरा के पास अथी आ जा रहा है। देखिए कैसे अब बनता है। ये जो क्वेश्चन है एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉपर्टी आप लगा कर देखिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है। जब कोई प्रॉपर्टी नहीं लगता है, तो आपको एक बात बताए हैं कि डायरेक्ट इसको हम लोग प्लस में, इसको माइनस में, इसको प्लस में बाहर करके डायरेक्ट मान निकालते हैं। तो इसको प्लस 2 में बाहर करेंगे बुआ तो 2 बाहर हो जाएगा, तो एक आमने सामने वाला लाइन खत्म हो जाएगा। तब बचेगा यहाँ 0 4 5 -7 बचेगा। अब फिर आपका -3 को बाहर करिएगा तो ये आमने सामने वाला खत्म, तब बचेगा कोची 6 4 1 -7, तो 6 4 1 -7 लिख देंगे। फिर प्लस में 5 आपका हो जाएगा। ये देखिए तो ई सामने वाला खत्म हो गया हुआ, तो बचेगा कोची 6015, तो यहाँ लिख देंगे 6015। कोई दिक्कत हुआ तो बोलिए, 6015 लिख दिए। कोई दिक्कत हुआ आपको, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। बार बार आपके कैमरे के पास जाके मक्खी बैठ जा रहा है। देखिए इसको क्या हम करें, अब कोई है नहीं इस रूम में और कोई के, चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग देख रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग सीखते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे हुआ तो इसमें गुना
जैसे करेंगे तो 2 है तो 2 एक मान निकालिए, तो 0 और माइनस आपका कुछ हो जाएगा 20, -3 है 3 तीसरा 3 से गुना होता है, तो 7 छक -42 और माइनस आपका 4 हो जाएगा, प्लस 5 है तो 5 आपका 6 5 30 और माइनस आपका 0 हो जाएगा। अगला लाइन बढ़िएगा तो कुछ हो जाएगा -40 हो जाएगा, माइनस में है तो आपका माइनस माइनस प्लस 42 और 4 46, 42 और 4 46। देखिए तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 42 और 4 46, प्लस है तो प्लस 3 5 150। अब एक गुना करो तो 36 18 के 8 में रहा 1 4 12 1 13 138 आपका आ जाएगा, 138 आ जाएगा। अब देखिए तो अगला लाइन बढ़ते हैं, तो प्लस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, तो 100 100 200 200 और 50 30 80 8 88 में से 40 घटेगा तो आपका आ जाएगा 248 आंसर। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका टाइम भी लगभग पहुंच गया, 7 बजने के टाइम हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग जो क्या है, हम तो इससे परेशान हो गए जी आज। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको सभी लोग को ये क्वेश्चन में कोई में दिक्कत हुआ है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। लाइव चैट आज हम पढ़ नहीं पाए क्योंकि आपके पास, मेरे पास एक फ़ोन 2 फ़ोन के अलावा कोई है नहीं, और यहाँ अभी कोई है भी नहीं, रूम में रहता तो वह कंप्यूटर भी चालू नहीं था, इससे लाइव चैट आप नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अभी सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि अगर वेक्टर और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बैंक अगर नहीं बनाए हैं तो यहाँ सोल्यूशन हो रहा है, मतलब सोल्यूशन इस तरह से हो रहा है कि फिर से सीख सकते हैं, समझ गए। तो आज का क्लास यहीं तक, बाकी फिर कल आपको क्लास प्रतिदिन हम लोग देखेंगे, कोई क्वेश्चन बैंक से आपको उठा के करा ही दिया जाएगा प्रतिदिन, समझ गए बात, प्रतिदिन करा दिया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, लाइव ऑफ कर देते हैं। चलिए सभी लोग अभी मेहनत कीजिए और पढ़िए।